गेट 2005 में टोटल 4 क्वेश्चंस पुट हुए थे, एक एक करके मैं फटाफट से डिस्कस करता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी एंड y इज इक्वल टू a माइनस सी माइनस बी माइनस सी। और आपसे पूछ रहे हैं विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ जी बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगर आपको याद आ रहा हो लॉजिक में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे सॉल्व कराए थे। एक तरीका तो अभी वेन डायग्राम कैसे सॉल्व करें, बस वो टाइम पास है। वेन डायग्राम की बजाय हम लोग बूलियन अलजेब्रा से इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा में इसको फटाफट से कन्वर्ट करो भाई। a माइनस बी कैसे लिखते थे हम लोग, ए बी बार। याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो प्लीज लॉजिक की प्लेलिस्ट देखो भाई। ए बी बार बन चुका है। अच्छा, और माइनस सी है ये, तो ए बी बार माइनस सी ऐसे बोलूं मैं, तो माइनस सी कैसे खुलेगा भाई, डॉट सी बार। तो लो ए बी बार सी बार बन गया, है ना। बेसिक सी बात है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, ए माइनस सी वही बात, ए सी बार, बी माइनस सी बी सी बार। अच्छा जी, फिर बीच में माइनस था तो माइनस खोलेंगे तो क्या बन के आएगा भाई, डॉट बी सी का होल बार। अच्छा जी, तो लो जी ए सी बार, तो डी मॉर्गन लॉ से खोलो भाई, ये बी बार प्लस में सी, तो ए सी बार बी बार, तो मतलब ए बी बार सी बार प्लस में सी बार, ये कैंसल है ना, तो और कुछ नहीं आएगा साथ में। हाँ जी, तो देखो भाई दोनों के दोनों एकदम सेम आ रहे हैं ना, ये x आया और ये y आया है, तो ऑप्शन क्या बनेगा भाई, x इज इक्वल टू y। ये ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉन एम्प्टी सेट ए। आपसे पूछ रहे आर यूनियन एस इज इक्विवेलेंस, आर इंटरसेक्शन इज इक्विवेलेंस। बताओ, अरे बहुत बकवास क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। पता नहीं गेट एग्जाम को क्या इस क्वेश्चन से ऐसा लगाव था, बहुत बार आया। प्रीवियस क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस जो मैंने गेट के क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, मैंने इसका प्रूफ भी दिया, सब कुछ बता रखा है। अगर कहते तो 1 मिनट में मैं बोल के भाग जाऊंगा। देखो भाई देखो इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, है ना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तीनों की तीनों इंटरसेक्शन में क्लोज होती हैं, तो आर इंटरसेक्शन एस विल बी इक्विवेलेंस। यूनियन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो आती है बट ट्रांजिटिव क्लोज नहीं आती है। प्रूफ वगैरह प्लीज मैं बार बार नहीं दूंगा भाई, प्रीवियस वीडियो देखो मैंने वहां दे रखा है। हाँ जी, तो फाइनली आर यूनियन एस इज इक्विवेलेंस, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि यूनियन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो क्लोज आती है बट ट्रांजिटिव नहीं आती है, तो फाइनली आर यूनियन एस में इक्विवेलेंस रिलेशन क्लोज नहीं आएगी। ठीक है जी। अगर फिर भी आपको जरा सा भी डाउट है तो वीडियो नंबर 147 देखो, मैंने वहां पे सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ फंक्शन है बी से सी पे, जी फंक्शन है ए से बी पे, है ना। बोला इन्होंने प्रॉपरली कि बी टू फंक्शंस, है ना, एफ एंड जी बी टू फंक्शंस एंड लेट एच इज इक्वल टू एफ ओ जी। वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और आपको कह रहे हैं कि एच इज ऑन टू है। ठीक है, एच हमारा ऑन टू है और आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहे हैं इसमें से क्या होगी। देखो भाई, पहले तो वही बात है, डायग्राम बना लो, उसके बाद आप काम करना। अगर आपको याद आ रहा हो, ये सारा का सारा कंसेप्ट मैंने वीडियो नंबर 168 में डिस्कस किया है। बहुत सारी थ्योरम्स मैंने कराई थी आपको, आई थिंक 12-13 थ्योरम्स थी टोटल, और हर एक थ्योरम मैंने पूरी डिटेल में पूरे अच्छे से बताई थी और बार बार आपको समझाया था कि ये गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लीज ध्यान से पढ़ लो भाई। तो 168 में देखो मैंने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया और प्रॉपर प्रूफ आपको दे रखे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फटाफट एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। हाँ जी, तो एफ जी फंक्शन कहाँ से कहाँ है भाई, ए से बी है, ए बी सी बनाओ, तो यहाँ पे है जी जी फंक्शन और बी से सी कौन है जी, एफ फंक्शन है। तो ए से सी कौन लेके जाएगा भाई, आपको याद आ रहा, उल्टा लिखते थे हम लोग, तो एफ ओ जी। तो यही आपको कह रहा है एफ ओ जी हमारे पास एच है। ठीक है, तो दैट इज आवर एच फंक्शन, और एच कह रहा है जी ऑन टू है, एच है जी ऑन टू। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं आगे देखो, ट्रू आपसे पूछ रहे हैं क्या चीज ट्रू है, एफ एंड जी बोथ आर ऑन टू। देखो ये बात बिल्कुल गलत है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बहुत अच्छी थ्योरम पढ़ाई थी। मैंने क्या कहा था कि अगर एफ और जी ऑन टू हैं देन एच इज ऑन टू, याद है कि नहीं। और मैंने बताया था प्रॉपर्ली वन वे थ्योरम होती है ये। तो एक किस्म से इसका कन्वर्स कह रहे हैं कि एच इज ऑन टू, तो एफ और जी दोनों ऑन टू होंगे। बकवास बात है भाई, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, वही बात है। काउंटर एग्जांपल जी, तो काउंटर एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, एच ऑन टू निकलेगा और एफ और जी दोनों ऑन टू नहीं होंगे, है ना। देखो एच ऑन टू निकल रहा है अगर, वही बात है, प्लीज मेरे से एग्जांपल करवाओगे ना, मुझे लग रहा है 10 से 12 मिनट कम से कम खराब हो जाएंगे। तो वीडियो को मैं जबरदस्ती लंबा नहीं करता, आप प्लीज मेरा 168 वीडियो देख लो, मैंने वहां सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। थ्योरम का नाम मैं बता देता हूं, एफ और जी ऑन टू होते हैं तो एच ऑन टू होता है, तो ये वन वे थ्योरम थी, तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। ठीक है जी, तो एक किस्म से कन्वर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं भाई, एफ ऑन टू है, जी नीड नॉट बी ऑन टू। एफ तो ऑन टू होना ही चाहिए, जी ना ऑन टू ना भी हो तो भी बात बन सकती है। अच्छा अभी इसको देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, जी ऑन टू होना चाहिए, एफ नीड नॉट बी ऑन टू। जी ऑन टू हो, एफ ऑन टू हो ना हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। अच्छा बोथ एफ एंड जी नीड नॉट बी ऑन टू, दोनों ही ऑन टू ना तो भी बात बन सकती है। देखो भाई पहली बात तो ये थोड़ा सा इंट्यूशन से, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता तो मैं ऐसे समझाता हूँ, थोड़ा सा इंट्यूशन से आपको कुछ कुछ याद आ जाएगा। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, अगर दोनों ही ऑन टू नहीं है तो फिर एच ऑन टू कहां से आके बैठेगा, दैट इज नेवर पॉसिबल, है ना। और इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, जैसे ऑन टू का मतलब क्या, यहाँ पे को खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर मेरा एफ ऑन टू ना निकला, कॉमन सेंस से सोचो, देखो अगर एफ मेरा ऑन टू नहीं निकला तो यहाँ पे कोई ना कोई खाली छूट गया होगा, है ना, कुछ ऐसे हमने कुछ कुछ अरेंजमेंट करी होगी, है ना, ये इसके साथ मिल रहा होगा एंड सो ऑन, जो भी एलिमेंट्स थे, तो ये एलिमेंट खाली छूट गया। एक बात मुझे ये समझाओ,
एफ फंक्शन बी से सी की मैपिंग कर रहा है ना, और एच फंक्शन ए से सी की मैपिंग कर रहा है। तो जी फंक्शन किससे मैपिंग कर रहा है भाई, ए से बी। तो एक किस्म से समझ लो बी हमारी ब्रिज है ना, ए से बी तक हम लोग पहुंचते हैं और फिर बी से हम आगे सी तक पहुंचते हैं। अब एक बात ये सोचो, जब बी हमें सी तक एक एलिमेंट ऐसा छूट गया है, मतलब सी सेट में जहां पे हम लोग बी से नहीं पहुंच पा रहे, जब बी नहीं पहुंचा पा रहा तो फिर ए से तो सारी उम्र हम नहीं पहुंचने वाले। क्यों? क्योंकि देखो बी से अगर हम यहां नहीं पहुंच पाए और ए पहुंचता है सी पे किसकी हेल्प से, बी की हेल्प से पहुंचता है। तो अगर बी से नहीं पहुंचे तो फिर ए से तो हम सारी उम्र नहीं पहुंचने वाले। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब सिंपल बात क्या है भाई, एफ को तो ऑन टू होना पड़ेगा। अगर एफ मेरा ऑन टू नहीं निकला, मैंने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली छोड़ दिया, तो वहां तक मैं सारी उम्र नहीं पहुंच पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एच फंक्शन। समझ पा रहे हो? एच फंक्शन क्या है भाई, ए से सी। सीधी सी बात है भाई, ब्रिज है ये, है ना। जैसे देखो दिल्ली से नागपुर, नागपुर से बेंगलोर, तो अगर आप नागपुर से बेंगलोर का रास्ता नहीं खुलता तो आप दिल्ली से बेंगलोर उड़ के थोड़ी पहुंच जाओगे। बात समझ पा रहे हो? फ्लाइट लेके तो पहुंच जाओगे, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं पहुंच पाओगे ना। समझ पा रहे हो? इसके थ्रू तो नहीं पहुंच पाओगे ना। जब नागपुर से बॉम्बे का रास्ता, नागपुर से बेंगलोर का रास्ता नहीं है, तो दिल्ली से नागपुर आते हो, नागपुर से बेंगलोर जाते हो, तो फिर दिल्ली से नागपुर आके आप खड़े रह जाओगे, बेंगलोर तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सिंपल बात है, कॉमन सेंस की बात है। प्लीज नहीं समझ आ रहा तो वीडियो नंबर 168 देखो। मैं बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, एग्जांपल्स लूंगा वो सब करूंगा, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। मैं इतना टाइम खराब नहीं करना चाहता। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर भी मैं बोल देता हूँ, अगर यहाँ पे आपके पास कोई खाली एलिमेंट छूट गया है, बी से हम लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो अगर हम बी से यहाँ नहीं पहुंचे हैं और तो फिर ए से यहाँ पे पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए से यहाँ डायरेक्टली नहीं पहुंचते, हम ए से सी वाया बी पहुंचते हैं। जब बी से यहाँ रास्ता नहीं खुला तो फिर ए से सी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है जी, तो फाइनली हम यहीं से फिर हम कंक्लूजन भी दे सकते हैं। ये ऑप्शन तो आई थिंक आपको इंट्यूशन से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल गलत है। तो एफ को ऑन टू होना पड़ेगा, जी नीड नॉट बी ऑन टू। यस, ये बात एकदम ठीक है और ये वाली बात एकदम गलत हो जाएगी, है ना। जी ऑन टू हो, एफ नीड नॉट बी ऑन टू, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको याद आ रहा होगा, वैसे मैंने समझाया भी था, जब पिक्टोरियली समझाया था तो मैंने सिंपल बात ये समझाई थी। देखो अगर एफ ओ जी हमारा ऑन टू है, ऑन टू में पीछे वाला ऑन टू होना चाहिए था। ये देखो ये पीछे वाला है, ये ऑन टू होना पड़ेगा। और 1-1 के केस में आगे वाले को 1-1 होना पड़ेगा, है ना। दूसरे वाला 1-1 हो, नाउ इट हार्डली मैटर्स टू मी। याद आ रहा है? तो प्लीज ये सब बातें ध्यान रखना भाई। दोबारा से मैं बोलता हूं एक बारी, देखो अगर हमारे पास जीओ एफ, ये सॉरी एफ ओ जी है ना, ये एफ ओ जी अगर ऑन टू है तो इसका मतलब क्या होगा, पीछे वाले फंक्शन को ऑन टू होना पड़ेगा, है ना। पीछे वाले फंक्शन मतलब एफ को, एफ पीछे आएगा ना। देखो मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल बात है। एफ ओ जी है तो एफ पीछे जाएगा ना डायग्राम में, ये आगे आएगा, हम उल्टा लिखते हैं। हाँ जी, तो एफ ओ जी में एफ को ऑन टू होना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि अगर एफ ओ जी हमारा ऑन टू है तो एफ को हमारा ऑन टू होना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज मेरी बात नहीं बनेगी। और एफ ओ जी में अगर मैं बोलता हूं ये हमारे पास 1-1 फंक्शन है, तो जी को मतलब पहले वाले फंक्शन को 1-1 होना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी बात नहीं बनेगी। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो नंबर 168 देख लो, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर थ्योरम की फॉर्मेट में बताया था, ये सब वन वे थ्योरम है भाई। मैंने बोला कि इफ एफ ओ जी इज ऑन टू देन एफ मस्ट बी ऑन टू, लेकिन इसका उल्टा एफ ऑन टू हो तो एफ ओ जी ऑन टू हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन किया, वही मैं बोल रहा हूँ बार बार, बहुत डीप में चीजें हैं और बहुत सारे बहुत सारी थ्योरम्स हैं, वास्ट टॉपिक है ये, इतना आसान टॉपिक नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, वो चीज देख लो, है ना। मैं यहाँ सारा कुछ बोलूंगा तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैंने ना करते हुए भी बहुत कुछ बोल दिया आपके सामने। ठीक है जी, अच्छा वैसे फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, मैं वो भी फटाफट से लिख लेता हूँ, फिर उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, f is a function from a to b, g is a function from b to c and h is a function from a to c such that h of a is g of f of a for all a belongs to a। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने डेफिनेशन से भी आपको समझाया था, है ना। दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ओनली। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा तो वीडियो नंबर 167 देखो भाई, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जहां मैंने डिफाइन किया था, यही डेफिनेशन मैंने एज इट इज आपको समझाई थी वहां पे वीडियो नंबर 167 में। ठीक है जी, अच्छा तो अब ये वही चीज है भाई, घुमा फिरा के आपसे पूछ रहे हैं, तो एच क्या है भाई, जीओ एफ है और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आपसे पूछ रहे हैं ट्रू स्टेटमेंट बताओ भाई। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने भी आपको सॉल्व कराया, प्लीज मेरे को रिपीट नहीं करना चाहिए, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ तो आपको सारा याद आ जाएगा। हाँ जी, तो ये क्या है जी, जी फंक्शन है, बी से सी, एच फंक्शन है, ए से सी, और एफ फंक्शन है, ए से बी। तो लो जी, पहले हम ए बी सी, कुछ भी याद ना आए तो ऐसे काम करना भाई, डायग्राम बनाए बिना काम मत करना, डायग्राम बनाओगे तो सारा याद आ जाएगा। बी से सी कौन है जी, जी है, तो ए से सी कौन पहुंचाएगा जी, जीओ एफ पहुंचाएगा। ये देखो उल्टा है ना, जीओ एफ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हमने डायग्राम एकदम ठीक बना लिया। अब आपसे पूछ रहे हैं स्टेटमेंट कौन सी ट्रू होगी। जी ऑन टू है अगर,
G ऑन टू है तो H ऑन टू होगा ही होगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। बकवास बात है भाई, मैंने सारी थ्योरम्स आपको पढ़ाई थी वीडियो नंबर 168 में, है ना। ये सब प्लीज चेक करो, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है। ये देखो, ये क्या कहने की कोशिश कर, मैं वही बात है, 1 मिनट में आपको काउंटर एग्जांपल दे दूंगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। देखो G ऑन टू होगा तो H को ऑन टू होना ही पड़ेगा। ये देखो भाई, G अगर ऑन टू है, ये 4 एलिमेंट्स में ले लेता हूं, है ना, G को मैं ऑन टू बना देता हूं, ठीक है जी। ये लो, एक एलिमेंट और ले लो, हाँ, G को मैंने ऑन टू बना दिया है। अच्छा जी, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि H ऑन टू होगा ही होगा। मैं ऐसे कैसे बोल दूं H ऑन टू होगा, F पे भी तो सारा कुछ डिपेंड करेगा। F में 3 एलिमेंट ले लो, ये लो भाई, मैंने ऐसे जोड़ दिए इनको, ठीक है। अब आप जरा मुझे समझाओ, H जब आप बनाओगे, H विल बी व्हाट, GOF, GOF विल बी नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि देखो यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, तो ये देखो भाई 4 एलिमेंट है ना C में, है ना, और 3 एलिमेंट हैं A में, तो A से इधर गए, इधर से इधर गए, लो जी ये सीधे आ गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, तो लो जी ये इधर आ गया, और ये इधर से इधर, ये इधर से। अब वही बात है, नंबर नहीं लिखे मैंने, मैं टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, और जितना टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ उतना वेस्ट होता चला जाता है भाई। 8 9 10 11, लो अब करो ढंग से, 1 से 4, 4 से 8, तो ये लो, पहले मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ 1 2 3, और ये 8 9 10 और 11, ठीक है। हाँ जी, तो 1 से 4, 4 से 8, लो जी 1 से 8, 2 से 6, 6 से 10, तो लो जी 2 से 10, है ना, 2 से 10 पे आए हैं हम, लो जी 2 से 10 पे आ गए। अच्छा जी, उसके बाद फिर 3 से 5, 5 से 9, तो लो जी 3 से 9 पे आ गए। ये 11 खाली छूटा कि नहीं छूटा, बस हम वहीं फंस गए। तो मैंने आपको देखो G ऑन टू बना के दिखाया है, लेकिन H जो हमने बनाया दैट इज नॉट ऑन टू। कोई जरूरी बात नहीं है भाई, है ना, याद आ रहा होगा आप लोगों को, अच्छे से मैंने सब समझाया था, क्योंकि F पे भी फिर डिपेंडेंसी आएगी ना। F अगर ऑन टू नहीं निकला तो मैं फंस जाऊंगा। हाँ, अगर F भी ऑन टू आ जाता तो मैं जरूर बोल के भागता, है ना। तो वो तो मैंने आपको थ्योरम भी बताई थी कि अगर F और G दोनों ऑन टू है तो फिर GF हमारा ऑन टू होना ही होना है ना। प्लीज आपको याद आ रहा होगा, मेरे से बार बार मत बुलवाओ, ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हैं, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है। अच्छा, H ऑन टू हो तो फिर F ऑन टू हो, है ना। अगर H ऑन टू निकला तो F हमारा ऑन टू होगा। मैं तो बिल्कुल ही बकवास बात है, बिल्कुल इलॉजिकल बात है ना। काउंटर एग्जांपल प्लीज, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज अपने आप से होमवर्क में इसका काउंटर एग्जांपल मुझे बताएंगे। अच्छा, H इज ऑन टू तो G भी ऑन टू हो, H ऑन टू होगा तो फिर G ऑन टू होगा। हाँ, ये बात एकदम ठीक है ना। मतलब अगर H ऑन टू निकला तो G को ऑन टू होना ही पड़ेगा, है ना। ये चीज देखो, मैंने आपको प्रॉपर थ्योरम से भी समझाया था। अगर H देखो, अगर H हमारा ऑन टू है तो G हमारा ऑन टू ना हो, दैट इज नेवर पॉसिबल, है ना। आपको याद आ रहा होगा। तो मतलब अगर H ऑन टू निकला है तो G को तो ऑन टू निकलना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई। देखो, अगर आपको इसको फॉल्स प्रूव करना है, इस स्टेटमेंट को फॉल्स करना है, तो ये ट्रू करो, ये फॉल्स करो। तो अगर मैं ये चीज करने में कामयाब हो गया तो मैं बोल दूंगा कि नहीं भाई ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इंप्लीकेशन चल रहा है ना भाई, है ना। तो ये ट्रू और ये फॉल्स करने की कोशिश करो, सारी उम्र लगे रहोगे तो भी आपके पास इसका आप मतलब इसका कोई मतलब इसको आप फॉल्स प्रूफ नहीं कर पाओगे, है ना। क्यों नहीं कर पाओगे? देखो भाई, H ऑन टू है, मैंने बोल दिया है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा है। और मैं बोलता हूँ कि G ऑन टू नहीं निकला, अगर G ऑन टू नहीं निकला तो मैं वहीं फंस जाऊंगा भाई। G ऑन टू नहीं निकला तो यहाँ पे कोई ना कोई खाली जरूर छूटा होगा, और अगर खाली जरूर छूटा होगा तो उस तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है भाई, है ना। मैं इसको फॉल्स कर ही नहीं सकता किसी भी हाल में, इट कैन नॉट बी फॉल्स, ठीक है। तो ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, मैं सारी उम्र नहीं कर सकता ये चीज, ठीक है। तो ये प्लीज ध्यान रखना भाई। तो एक्चुअली ना देखो, ऐसे बोलते हैं G इज नॉट ऑन टू, अच्छी थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी, G इज नॉट ऑन टू इम्प्लाइज H इज नॉट ऑन टू। ये थ्योरम है भाई एक्चुअली में। अगर G ऑन टू नहीं है तो H ऑन टू सारी उम्र नहीं हो सकता। ये थ्योरम मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। तो इसका कॉन्ट्रापोजिट देखो भाई, H इज ऑन टू तो G इज ऑन टू। इसका कॉन्ट्रापोजिट निकला कि नहीं निकला? तो आपको पता है जब इंप्लीकेशन ट्रू है तो उसका कॉन्ट्रापोजिट ट्रू होगा ही होगा। तो ये किस्म से इन्होंने कॉन्ट्रापोजिट पूछ रखा है, तो 100% ये ट्रू आना ही आना था, ठीक है। और ये तो महाबकवास बात है, H ऑन टू है तो F और G दोनों ऑन टू होंगे, है ना। H ऑन टू होने से F और G ऑन टू दोनों का कोई मतलब नहीं होता। G ऑन टू होगा, F के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, है ना। प्लीज इसका भी काउंटर एग्जांपल आप अपने आप से होमवर्क में करेंगे, मैं यहाँ पे चीजों को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है जी। आई थिंक दैट्स इट, 2005 के क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।